एक लक्ष्य है, मनुष्य के अंदर तीन अध्यात्म जागृति उत्पन्न करना है ताकि वो अपनी आत्मा के बारे में सोच सके। हम सब भौतिक जीवन जीते हैं, मौत तय है, सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। इसलिए हर एक इंसान सिर्फ शरीर के लिए लगा है। चाहे कभी किसको समझाऊं, सब जब समझाऊं, सबको लगल बा पेटवाता था। इसलिए हम अध्यात्म में उसे मोक्ष के लिए प्रेरित करने के लिए सत्संग का एक विशेष महत्व है। सर जी, आपने कहा कि भौतिक जीवन के लिए सारे आज की डेट में भागते हैं, लेकिन कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और कैसे जो एक डिसिप्लिन होकर सत्संग में इसका फायदा ले? नौजवान का सवाल है, आप कह रहे हैं सब भौतिक जीवन के लिए जीते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए अध्यात्म विचार से? क्योंकि हम सब सिद्धांत रूप से एक बात जानते ही है कि शरीर के बाद भी कुछ है, आत्मा अमर है। इसलिए हम शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो टाइम निकालते हैं, वो हमने ज़रूरी समझा है और इंसान की नेचर है जो ज़रूरी चीज़ें उसको प्राथमिकता देता है। ये अति ज़रूरी है क्योंकि ये स्वर्गलोक तन मिला है। इसके बाद का सफ़र क्या होगा? हर इंसान सिर्फ इस भौतिक जिंदगी शरीर के लिए जीता है, तय है ये नाश होगा, लेकिन इसके बाद जो अभीष्ट है आत्मा, उसका नाश नहीं होता। इसलिए उसकी महत्ता, उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा करना ही लक्ष्य है। कुछ टाइम निकाल अपने अंदर ध्यान। आज की डेट में ये भी देखा गया कि अधिकतर जो भौतिक जीवन के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो क्या सत्संग में आने से वो स्ट्रेस, वो जो एंजाइटी से गुजरते हैं उससे दूर रह सकते हैं? हाँ, क्योंकि जब भी कोई वक्ता बातचीत करता है उस समय तीन चीज़ें वातावरण में बनती हैं और तीन चीज़ें ध्यान को खींचती हैं। तो पहले तो शब्द, जितनी देर वो वहाँ उस माहौल में बैठा हुआ है उतनी देर उसके पास वही चीज़ घूमेगी। हमारे ध्यान को तीन चीज़ खींचती है, एक तो रूप खींचता है, एक साउंड खींचती है, एक चिंतन खींचता है। इसलिए जब उस माहौल में वो बैठता है उसको एक आनंद भी मिलता है क्योंकि उस समय उतनी देर के लिए सभी चिंताओं से मुक्त है। इसलिए सत्संग की महिमा रामायण में भी कही, साहब भी बोल रहे हैं, सात स्वर्ग अपनी वर्ग धरे तुला एक अंग ताहे सकल में नहीं तुले जा छाने सत्संग। इसलिए सत्संग उसको एक तरह से उसमें ईयरनेस, उत्सुकता जागरूक करता है। सर जी, जीवन के 24 वर्ष आपने बहुमूल्य जो है सेना को दिए, उसके बावजूद भी आपने पंथ को चलाया, तो ये सब एक समय में कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल, आपको एक बात बताता हूँ, नशा करने वाला आदमी चाहे कहीं है नशे की जुगाड़ कर देता है, लेकिन दिल में ठान लिया कि हम संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर आदमी को समय मिल ही जाता है, वो समय निकाल ही लेता है। सेना में रहते हुए भी करीब मैं 100 आदमी को रिक्शा दिया था वहाँ। इसलिए ये कोई बहाना नहीं, लगन होनी चाहिए आपके अंदर, तो सभी संसाधन आपको मिल जाते हैं। आज की डेट में युवा पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ जा रही है, क्या बड़ा कारण है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है सत्संग के माध्यम से? वेरी गुड। पहली बात तो यह है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि ये नशा बहुत देश की बहुत बड़ी समस्या है, कि अताताई को किसी भी तरह खत्म कर दो, अगर वो बलवान है तो सोते में मार दो, चाणक्य ने थी, जहर दे करके मार दो, किसी भी तरह उसको मार दो जो समाज को दुख देता है। लेकिन वो चालाक है तो फिर उन्होंने 7 विष कन्याएं रखी थी, जो विष कन्याएं रखी थी उनके साथ जो संभोग करेगा खत्म हो जाएगा। फिर बोला अगर वो चालाक है उसमें भी नहीं फंसा, उसके कुल में किसी को नशा करना सिखा दो, उसका पूरा कुल कर दो। इसलिए भारत पर नशा थोपा जा रहा है, कुछ देशों द्वारा भारत पर नशा थोपा जा रहा है। युवा पीढ़ी जब कर्महीन हो जाएगी, बुद्धिहीन हो जाएगी तो देश की आगे तरक्की नहीं होगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि हम बच्चों को पहले से ही ऐसी संगत से बचाएं। और ये नशे महंगे हैं, जो नशा करने वाला है वो क्या करता है, मैं उदाहरण देता हूँ। एक पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज था जोगिंद्र नगर। एक दिन मेरे पास आया, बच्चे को लेके आया, बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने बोला गुरुजी ये बच्चा बहुत अच्छा था और करीब 100-200 आदमी को मैं आपसे जोड़ा, मेरी रेपुटेशन अच्छी थी, लेकिन किसी ने इसको ड्रग्स का इस्तेमाल सिखा दिया। अब गुरुजी इसने चुपके से, पूरा घर इसके हवाले था, इसने चुपके से 10-12 लाख रुपए लोन ले लिया
और जॉइंट अकाउंट का पूरा पैसा भी निकाल लिया। उसके बाद माँ के गहने भी चुरा करके ले गया। मैं हैरान हूँ कि ये कैसा हुआ, क्योंकि वो नशे वाला क्या करता है, खुद पहले नशा करता है, उसके पास धन नहीं है, तब वो क्या करता है, किसी ऐसे आदमी को चुनता है जिनके घर में धन है, उसको फंसा देता है, फिर उससे अपनी पूर्ति करता जाता है। तो ये बिजनेस चल रही है। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना होगा, उनको एक बेसिक शिक्षा देनी होगी कि नशा सब कुछ नाश कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया।